काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी इंडियन पॉलिटी के हिसाब से अच्छे प्रश्नों के अंदर जिसे शामिल किया जाएगा वो है ये प्रश्न। रिसेंट डेज में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी। क्या नोटिस की होगी? आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो गेम्स के एडिक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे होंगे आप में से, हो सकता है कई तो ऐसे बाल कलाकार अभी भी क्लास में हो जो कि इस समय थोड़ी देर के लिए मेरी बातें सुन किसी और उस पर रहे हों और साथ में वीडियो गेम खेल रहे हों, है ना। बहुत सारे आप में से बाल कलाकार ऐसे होंगे, नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा, इन बाल कलाकारों के साथ में एक चीज और भी है। आप में बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं, या तो वो ड्रीम 11 जो फैंटेसी, जो उसके अंदर आप गैम्बलिंग करते हैं, टीम बना करके क्रिकेट खेलते हैं, कुछ एमपीएल पर खेलने वाले लोग होंगे। मैं कुछ कंपनियों के नाम लिख करके आया था क्योंकि मैं तो इनके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूं। ड्रीम 11, एक है रमी सर्कल जिसके अंदर रमी खेलते हैं बच्चे, इसके बाद में माई 11 सर्कल। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके गेम खेलने का आप लोगों को लगभग एडिक्शन हो चुका है। जिनको नहीं हुआ है अच्छी बात है, जिनको पता ही नहीं है वो तो और भी अच्छी बात है। इन चीजों को लेकर के तमाम राज्य सरकारें समय समय पर परेशान होती रही हैं। इस चीज के लिए कि वहां का जो युवा है वो ऑनलाइन गेम का और इस प्रकार के सट्टे वाले गेम का, जो गैम्बलिंग वाले गेम है, बैटिंग वाले गेम है, इन गेम का एडिक्ट हो चुका है। अब सरकारों का तो उद्देश्य है कि आपका जीवन बचाएं। जीवन बचाएं तो सरकारों ने, विशेष रूप से कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर के अंदर, बात है 5 अक्टूबर की, कर्नाटक सरकार ने अपने यहां पर एक कानून पारित किया। कानून का नाम जो था वो पुलिस अमेंडमेंट एक्ट था, जिसका नाम था पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021। इस पुलिस अमेंडमेंट एक्ट में कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग करने वाले जो ये गेम है, इन सबके ऊपर पाबंदी लगा दी और कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति ये खेलता हुआ पाया जाएगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस है और 1 लाख रुपए तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है, अक्टूबर में एक प्रकार से समझिए कि कर्नाटक के लोग ऑनलाइन गेम खेलना बंद कर दिए। अब आप पूछेंगे क्यों साहब, सरकारों को क्या दिक्कत? मेरा खेलने का मन है तो मैं खेलूंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मेरे पास पैसा है तो मैं लुटाऊंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपको सट्टा खेलना है, जुआ खेलना है, खेलिए, क्योंकि साहब महाभारत काल में भी देखा है हमने, तो ऐसा होता था। कई कलाकार इस प्रकार के तथ्य देते हुए पाए जाते हैं। एनीवे, लेकिन जनाब चूंकि खेलने वाला युवा वो है जो कि अभी कमाना शुरू नहीं किया है, वो पैसे घर वालों के ही लेकर के उस पर लगा रहा है। और जब जुए के खेल में वो एंट्री करता है, गैम्बलिंग के खेल में जब वो एंट्री करता है, तो उसे एक एडिक्शन सा सवार होता है कि मेरे चाहने से मेरी टीम जीत गई, मैं तो बुद्धिमान हो गया, मैंने उस गेम से पैसा जीत लिया। पैसा जीत करके मुझे फीलिंग आने लगी कि मेरी ड्रीम 11 में जो टीम बनेगी, अगर ये आईपीएल का मैच खेलेगी तो भाई अगर मेरे ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर गए तो मैं अल्टीमेटली इतना पैसा जीत कर घर जाऊंगा। आपको लगता है कि बाई चांस अगर मेरे खिलाड़ी जीत गए तो ऐसा हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ना तो आप खुद गेम खेलने गए, ना ही आपसे कोई पूछ रहा है कि किस खिलाड़ी को क्या करवाया जाए, लेकिन फिर भी आपको अपनी किस्मत पर यकीन है कि आज तो भाई इस खिलाड़ी का बैट चल जाएगा, आज तो इस बॉलर की बॉल सही दिशा में जाएगी। अर्थात आप गेम नहीं खेल रहे, स्किल वाला गेम नहीं खेल रहे, आप गेम बाई चांस खेल रहे हैं, यानी कि आप लक फैक्टर वाला गेम खेल रहे हैं। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि आप में से कुछ एक लोग तो उस प्रक्रिया में विजयी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक बाई चांस है। लेकिन जनाब बहुत से लोगों का पैसा उसमें डूब जाता है। डूबने वाले लोग वो हैं जिन्होंने अपने घर में से किसी ना किसी प्रकार से पैसा जुगाड़ करके निकाला था, पैसा हार गए, लत ऐसी लगी कि आप धीरे धीरे पैसे की जरूरत के आधार पर घर में से सामान निकाल निकाल के चोरी करने लगे। आपको लगता होगा ये बात मजाक है, ये रियलिटी है। सरकारें ऐसे ही कोई कदम नहीं उठाती। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें गेम की लत ने इतना बिगाड़ा कि वो आज सलाखों के पीछे हैं। कई ऐसे नॉन आसपास हमारे हैं जिन्होंने इस सट्टेबाजी की लत में अपने आप को इस प्रकार से इन्वॉल्व पा लिया कि पहले वो घर का सामान चोरी करने लगे, पिताजी के पर्स में से पैसे निकाल लिए, माताजी के गहने निकाल लिए, घर का कोई ऐसा सामान जो बेचा जा सकता है उसको निकाल लिया, जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है वो चीज निकाल ली, फिर पड़ोसी के बल्ब खोल लिए, किसी के सामान, किसी की बाइक चोरी कर ली। धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर चोरी की परंपरा पनपने लगती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब सरकारों को यह समझ में आया कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, गैम्बलिंग के अंदर एंट्री कर रहे हैं और साथ में ऑनलाइन गेम खेलते समय ये एडिक्शन में फंस रहे हैं जो अलग। इन सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने लेवल पर प्रतिबंध लगा दिया।
अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, केंद्र सरकार शांत क्यों बैठी थी सर? उसको भी तो लगाना चाहिए था ना, उसने क्यों पाबंदी नहीं लगाई? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, भारत की अनुसूची 7 के अंदर विषयों के बंटवारे जब किए गए तो उसमें से राज्य सूची के अंदर जो 61 विषय डाले गए, उन विषयों में गैम्बलिंग जो है वो राज्य सूची का विषय है। सट्टेबाजी, जुएबाजी राज्य सूची का विषय है। ऐसी स्थिति के अंदर इस पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य के पास है, इसीलिए राज्यों ने अपने अपने लेवल पर कानून बनाए। कर्नाटक सरकार के द्वारा यह जब कानून बनाया गया तो इस कानून को फिलहाल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि यह क्या हुआ? कर्नाटक सरकार ने तो कानून अच्छा सोच करके बनाया, कानून का नाम रखा पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021, लेकिन इस एक्ट के मेजर पोर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। कहा है कि नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हो आप। बोले क्यों गलत कर रहे हो? बोले आप लोग बच्चों को खेलने से रोक रहे हो। बोले अच्छा, खेलने से रोक रहे हो से क्या मतलब हुआ? बोले आप उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो। बोले उल्लंघन मूल अधिकारों का? कैसे साहब, कैसे उल्लंघन कर रहे हैं, जरा कोई बताएगा? अच्छा साहब, तो अब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर मूल अधिकार नंबर 19, हाँ भाई, अभी रिसेंटली एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है कि आपका वो जो 20% का डिस्काउंट था वो 19 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हाँ जी, सुनिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच के जो आर्टिकल्स हैं उनमें से आर्टिकल नंबर 19 का जो 1G है, जिसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। यदि आपने किसी व्यक्ति के खेलने पर, आपने उसके निवेश के ऊपर रोक लगाई तो आपने उस व्यक्ति के एक बड़े मूल अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसके प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने का, उसको अपना कोई भी धंधा चलाने का परमिशन जो दिया जाता है, आपने उसके ऊपर रोक लगा दी। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो उसे जीने की स्वतंत्रता देता है, इसलिए हम आपके कानून को रद्द करते हैं। मार्केट गर्म है साहब, मार्केट एकदम गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जहां एक और दिखाई दे रहा है कि लोगों की जान जा रही है, बच्चे गलत हरकतों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहीं पर ये जो फैंटेसी खेल खेलने वाले, रमी सर्कल खेलने वाले, ड्रीम 11 खेलने वाले जो लोग बाग हैं, या फिर वो जो कंपनियां हैं जो इन्हें खिलवाती हैं, इन कंपनियों ने कहीं ना कहीं कानून को प्रभावित करने का कार्य किया है। बस मैं इतना ही अधिकतम बोल सकता हूं। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने तो बहुत सही निर्णय लिया था लोगों को बचाने के लिए। अब साहब कोर्ट की दलील सुनिए। कोर्ट ने यहां पर खेल को 2 भागों में बांट दिया। सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा कि क्या तुमको पता है ऑनलाइन गेम 2 प्रकार के होते हैं? बोले कौन कौन से? एक होता है गेम बाय स्किल और एक होता है गेम बाय चांस। दोनों ही चीजों के अंदर अपना अपना फीलिंग है। हम गेम बाय चांस को इसलिए मना नहीं करते क्योंकि वो उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसा कहते हुए कानूनी रूप से इस चीज को कर दिया गया। सरकार परेशान हुई। सरकार ने कहा कि जनाब ये कर तो दिया, लेकिन अब आप इसकी परेशानियां और जान लीजिए। करोड़ों रुपया लगा है। लोग, आप देखिए ना साहब, आईपीएल की प्रमुख स्पॉन्सर कंपनी ड्रीम 11 थी, शायद आप में से किस लोगों ने देखा हो। एमपीएल क्रिकेट के एडवर्टाइज आपने देखे हो। इतना पैसा कमाया है तभी तो लगाया है। अब सवाल यह बना कि जब ये लोग इतने बड़े लेवल पर खेल रहे हैं तो सरकार को टेंशन क्या है? सरकार क्या चाहती क्या है? सरकार चाहती है कि साहब इन लोगों के हवाले से जो पैसा जा रहा है वो पैसा सरकार को नहीं मिल रहा है। बोले अच्छा, मकसद ये है कि आप भी चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लगा दिया, ऐसा एमपीएल के थ्रू प्राप्त होने वाले पैसे से, जो कमाई से जो पैसा आ रहा है, उसमें राज्य की भी हिस्सेदारी हो, ऐसा बोलिए ना। बोले हाँ सर, बोलना तो वही चाह रहे थे, जब तक कानून नहीं बनाएंगे तब तक ये लोग हमको भाव ही नहीं देंगे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब तुम भी बंद तो नहीं करना चाह रहे थे? सर ऐसे क्या कर रहे हो आप? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं था।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा सुनो, एक काम करो, इसको रेगुलेट करो। जैसे भारत सरकार ने समझदारी से काम किया, क्रिप्टो करेंसी बैन कर देते तो इससे नुकसान किसका होता? सरकार का। बैन करते तो क्या होता? आदमी कोई और इलीगल काम करता। यहां कम से कम सब कुछ लीगल प्रकार से किया जा सकता है। उसके अकाउंट से जब बैंक में पैसा आए 30% काट के साथ में रख लो, कुछ नहीं मतलब है किसी को। अच्छा, वीडियो गेम वालों के साथ भी ऐसा करो। एमपीएल से जो आप लोग पैसा कमा रहे हैं, इसको रेगुलेट करो यार, कहां घूम रहे हो? हाँ तो सर यही तो चाह रहे हैं कि कहिए हमसे कि हम रेगुलेट कर पाए। करो आराम से। तो रेगुलेशन बनाए जाएं, इनको बैन ना किया जाए, यह सरकार को निर्देशित किया गया है। यानी कि आप लोड मत लीजिए, बढ़िया तरीके से इसे रेगुलेट करिए। इट इज टाइम टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और रेगुलेट इट। तो आंसर है कि बैन नहीं, रेगुलेट करिए। थोड़ा आप भी कमाइए, कहां रह रहे हो? मरता है तो मरने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? बालक ही तो है, घर में चोरी कर रहा है तो करने दीजिए ना। माल बिकने के बाद तो आप ही के पास ना आएगा। लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप लॉ बनाइए, ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम जो है उनको आगे चलाइए। हाईकोर्ट ने स्टेट लेजिस्लेचर से कहा, फ्री टू ब्रिंग एनी लॉ इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर एक्ट नॉट क्वेश्चन। हमने पूरा की पूरा कानून आपका रद्द नहीं किया है। हम गेम खेलने को क्रिमिनलाइज, बैटिंग और प्लेइंग के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के जो काम है वो राज्य को ही करना है। तो यानी बैन के खिलाफ केंद्र वो कोर्ट भी नहीं है, और वो कहना चाहती है कि आप इसे रेगुलेट करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएं। आपको और जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसे कानून पहले तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी लाए गए थे, केरल हाईकोर्ट के द्वारा भी लाए गए थे, लेकिन इन सभी कानूनों को वहां की जो भी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स ने इन्हें रद्द कर दिया था। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वायलेंस इन वीडियो गेम, मैंने आपको ये सारी की सारी जानकारी दे दी। इसके ऊपर आपसे बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, 73% पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो शूटिंग का गेम खेलना चाहते हैं, एडवेंचर गेम खेलना चाहते हैं। 45% ने कहा कि वो अपने बच्चों को गैजेट्स का उपयोग करने से रोक ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों में एक गजब लेवल का एडिक्शन आ चुका है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो गेम खेलने का एकदम एडिक्टेड हो चुके हैं। आवश्यकता है कि आप खुद ही इस चीज में जागें और आगे जाग करके अपनी तरफ से सरकारों को कुछ सोचने के लिए विवश करें। मेरे प्यारे साथियों, यदि बात की जाए कि क्या केंद्र के पास कोई कानून है गैम्बलिंग को रोकने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 बनाया गया, जिसमें लॉटरी को इंडिया के अंदर लीगल बनाया गया। लीगल इन इंडिया, लॉटरी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्लेस ऑफ ड्रॉ शुड बी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि लॉटरी हमारे यहां पर इलीगल नहीं मानी गई है। इंडियन पीनल कोड 1860 आईपीसी की धारा 1860 में, आईपीसी 1860 के अंदर कोड हैड प्रोविजंस फॉर पनिशिंग एनीवन हु इज अनोयंस ऑफ अदर डज एनी ऑब्सीन एक्ट इन पब्लिक प्लेस और साइंस रिसाइट्स अटर्स any obscene song, ballad, word or near any public place. These provisions of IPC may attract if any obscene matter is used for purpose of advertising, betting, gambling activities. यानी कि जुआ खेलना, सट्टेबाजी को प्रमोट करना, इसके लिए अगर कोई भी विचार प्रकट होता है, कोई भी प्रचार होता है, तो उसको रोकने का प्रावधान बनाया गया। लेकिन अभी भी मेरे प्यारे साथियों, देश में गैम्बलिंग और लॉटरी और बैटिंग, इन सभी को लेकर के जो कानून हैं वो बड़े ही अस्पष्ट हैं, और उसी अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए भारत में बहुत सारे ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनीज आ चुकी हैं, जो कि बच्चों को एक प्रकार से जुए में धकेल रही हैं, जो उन्हें लालच देती हैं कि आप अपनी टीम बनाइए, पैसे जीत जाइए। आप खेल में खेल जीतिए, चाहे आप लूडो खेलिए, चाहे आप रमी खेलिए, चाहे आप क्रिकेट खेलिए, बस पैसे लगाइए। और पैसे लगाने के लिए उन लोगों ने बकायदा जो भी वॉलेट्स हैं, चाहे पेटीएम वॉलेट है, चाहे फोन पे वॉलेट्स है, उनको आपस में जोड़ दिया है। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो कि क्लास के अंदर कमेंट भर भर के कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि भैया कमेंट्स को थोड़ा कंट्रोल करके करें। एक बालक है, टेक्निकल टीम अगर ना सोई हो तो इस बालक को जो है एक बार के लिए अच्छे से इस खेल को खेलने के लिए मना दीजिए। यह 100% कोई ऑनलाइन गेम का चैनल है जो कि कमेंट बॉक्स के अंदर भर भर के कमेंट कर रहा है ना। टेक्निकल टीम, इनके रोजगार पर असर हमारी वजह से नहीं होगा, कृपया करके इन्हें ब्लॉक करिए, ठीक है, अगर आप जग रहे हो। टेक्निकल टीम, हाँ जी, क्लियर।
तो उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ में आ रही हो। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। रेफरल कोड अंकित 10। आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लेना तो अनअकैडमी पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लाइट पर उपलब्ध है, प्रीलिम्स और सीसेट की, और बहुत ही फायदेमंद रहने वाली हैं। 16 फरवरी तक आपके लिए यह ऑफर है। आपको ये टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से देने को मिलेंगे। आप इन टेस्ट को देकर के अपनी पूरी तैयारी जो है वो चेक कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मात्र 63,000 रुपए में आपको 18 महीने का प्लस कॉम्बो दिया जा रहा है, और आइकॉनिक कॉम्बो 76,000 रुपए में, जिसमें आपको मेंटर मिलता है। आप ये सोच के देखिए कि बहुत ही अल्टीमेट प्लान है, यानी कि आप मात्र 13,000 रुपए में 18 महीने के लिए अपने लिए एक मेंटर प्राप्त कर लेते हैं। मेंटर बोले तो वो व्यक्ति जो आपको पूरी तैयारी के अंदर मार्गदर्शन करेगा। बहुत ही अच्छा प्लान है ये। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों चीजें इसमें होंगी। 18 महीने का रिक्वायर्ड है ये। और आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर दिए नंबर पे से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इससे काफी हेल्प होगी, बेनिफिट होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें पर्सनलाइज्ड कोच मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग मिलती है, आप एडुकेटर से डायरेक्ट बात कर पाते हैं, स्टडी प्लानिंग कर पाते हैं। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, तो होपफुली आप जरूर इसे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।